स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। राइट, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जैसा कि मैंने पॉलिनोमियल में बताया है कि मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, राइट, इस तरह से मैंने बताया है। और एक ये भी नाम था कि लीनियर क्वाड्रेटिक, ठीक है, इस तरह का नेमिंग था पॉलिनोमियल में। तो उसी को जब कोई भी अगर पॉलिनोमियल है, राइट, जब कोई भी पॉलिनोमियल है उसका इक्वल टू अगर कुछ लिख देते हैं या इक्वल टू जीरो करते हैं या इक्वल टू समथिंग है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। राइट, जैसे एक्स प्लस वन, राइट, एक्स प्लस वन अगर ऐसे ही अगर छोड़ देते हैं तो ये पॉलिनोमियल है। राइट, अगर इक्वल टू कुछ लिखते हैं, 2, 3, 5 कुछ भी लिखते हैं, या x प्लस 6 इक्वल टू 0 अगर ऐसे देते हैं तो ये इक्वेशन होगा। मीन्स इक्वल टू अगर उसमें दिया हुआ है तो इक्वेशन हो गया। राइट, और अगर नहीं दिया है तो पॉलिनोमियल सिंपल है। अब चलिए अब नेक्स्ट इसका हम बताते हैं जो हमको पढ़ना है कि अगर एक सिंगल वेरिएबल है, ठीक है, एक ही वेरिएबल है और उसका पावर 1 है, ठीक है, जैसे डिग्री हम बोलते थे ना, उसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मीन्स इस इक्वेशन में इस पोलिनोमियल का अगर वेरिएबल का पावर 1 है, ठीक है, और सिंगल वेरिएबल का है, तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो ये लीनियर इक्वेशन है और इन वन वेरिएबल है। बट हमको पढ़ना क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसका कुछ फैक्ट्स दे देते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में वन उसका रूट्स होता है, वन सोल्यूशन होता है। एक्स का वैल्यू क्या चीज पुटअप किया जाए, क्योंकि 1 और 5 तो कांस्टेंट है और ये एक्स हमारा क्या है, वेरिएबल। उस वेरिएबल की जगह पे क्या चीज पुटअप करें कि हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे x की जगह 4 रखें, 4 प्लस 1 रखेंगे, तो ये हमारा लेफ्ट साइड 5 हो जाएगा और राइट साइड भी हमारा 5 हो जाएगा। तो ये x का वैल्यू जो 4 है ये हमारा रूट्स है। किसका रूट्स है, इस लीनियर इक्वेशन का। इस लीनियर इक्वेशन का x इक्वल टू 4 और रूट्स होगा, ठीक है, या उसका सॉल्यूशन है। राइट, तो इस तरह से तो इस लीनियर इक्वेशन का हमने देखा। और दूसरे में देखेंगे यहाँ पे क्या रखा जाए कि ये दोनों को ऐड करें तो 0 हो जाए। राइट, तो 0 तब होगा जब यहाँ पे -6 रखेंगे, x की जगह पे -6 पुटअप करेंगे तो इक्वल टू फिर 0 हो जाएगा सम करने के बाद। तो यहाँ पे इस लीनियर इक्वेशन के लिए x इक्वल टू -6 जो होगा वो हमारा रूट होगा, ठीक है, उसका रूट कहलाएगा। तो इसी तरह से बहुत सारे लीनियर इक्वेशन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लीनियर इक्वेशन में एक ही सॉल्यूशन आता है, और जब ओनली वन सॉल्यूशन आता है तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन लीनियर में आता है। राइट, चलिए अब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मीनिंग जैसा कि नाम से ही पता है कि इसमें वेरिएबल कितने होंगे, टू वेरिएबल्स होंगे। सपोज करिए कि मैच हो रहा है, राइट, तो मैच जब खेला जा रहा है तो अगर टू बैट्समैन मिलकर के कुछ रन बनाते हैं, राइट, बैट्समैन नंबर 1 अगर मान लेते हैं, टू बैट्समैन है, बैट्समैन B1 और बैट्समैन B2, और ये दोनों मिलकर के कितना बनाते हैं, मान लेते हैं कि 125 रन बनाते हैं, स्कोर करते हैं। राइट, अच्छा सपोज करिए कि ये जो B1 है x रन बनाया और B2 है y रन बनाया, तो ये दोनों मिलकर के कितना बनाते हैं, 125। इसका मीनिंग है कि x प्लस y यानी दोनों का सम इक्वल टू 125। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन आएगा इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। राइट, अब ये भी याद रखना है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल का अगर डिग्री 1 होता है
यानी पावर जब 1 है तब हम बोलेंगे कि ये लीनियर है। तब ये क्वेश्चन आता है कि अगर लीनियर इक्वेशन पहले था इन वन वेरिएबल तो वन सोल्यूशन आता था, यूनिक सोल्यूशन आता था। तो यहाँ पे तो डबल लीनियर क्या बोलते हैं वेरिएबल से, तो क्या डबल आएगा? तो इसको हम लोग चेक कर देंगे, ठीक है। और जैसा ही जो रूट्स आता था, जो सोल्यूशन आता था, फिर वो सोल्यूशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते थे ऑन द नंबर लाइन, राइट। तो इसी तरह से अगर हम ये देखें कि इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर चेंज करना चाहें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ऐसे चेंज किया जाता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हैं, राइट। और ए बी और सी ये रियल नंबर होता है, ठीक है। मतलब ए बी सी रियल नंबर हो सकता है और ये दोनों वेरिएबल है। तो जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को देखेंगे तो इस हिसाब से देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग टू देखेंगे, ठीक है। या हम कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन एक कंडीशन है कि ए बी नॉट इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तभी होगा जब ए और बी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही अगर वो 0 होगा तो यानी हमारा जो वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा। हाँ, सी 0 हो सकता है, राइट, लेकिन ई और बी 0 नहीं होना चाहिए, तब ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा, ठीक है। चलिए इसमें जो एग्जाम्पल दिया है उस एग्जाम्पल को देखते हैं, एक एक्सप्लेन करते हैं, और इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसको आपको क्वेश्चन करना है, क्योंकि इसी पे बेस्ड है, राइट। तो जैसे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में, ठीक है, बोथ साइड या तो कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दें, कोई नंबर लेंगे और दोनों साइड अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या दोनों साइड हम ऐड कर देंगे तो देयर विल बी नो चेंज इन द रूट्स। रूट्स में कोई चेंजिंग नहीं आता है, ठीक है। उसके सॉल्यूशन में कोई चेंजिंग नहीं आता है जब बोथ साइड में या ऐड कर लेंगे एक सेम नंबर का या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसी तरह से बोथ साइड में अगर हम किसी नंबर से मीन्स 0 छोड़ के कोई भी आप नंबर लीजिए, उससे अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37, ऑलमोस्ट ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको करना क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म लाइक दिस, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है। जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। 0 कब आएगा? जब ये हट जाए, या तो दोनों साइड में हम माइनस कर देते हैं। 4.37 माइनस 4.37, ये 37 पहले से था तो 4.37 बोथ साइड हमने माइनस कर लिया। जब माइनस करेंगे तो ये अब चेंज हो गया स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन, ये हो गया हमारा 0, ठीक है। अब कंपेयर करिए इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट, ठीक है, हमको एबीसी का वैल्यू बताना है। x का कोफिशिएंट a है, राइट, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है तो a इक्वल टू 2 हो गया। इसी तरह से यहाँ x का कोफिशिएंट b है और यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है तो b इक्वल टू 3 हो गया। और यहाँ c, तो c इक्वल टू यहाँ पे है माइनस 4.37, तो ये ABC का वैल्यू आ गया। तो इससे कंपेयर करके पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करेंगे और इसके बाद कंपेयर करके ABC का वैल्यू निकाल लेंगे। इट्स ओके। एक और क्वेश्चन जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको देखते हैं। जैसे x इक्वल टू -5 गिवन है, x इक्वल टू -5 गिवन है और इसको कन्वर्ट करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में। तो पहले इसको हम लोग राइट साइड लाते हैं x, और जैसे यहाँ पे सपरेट, इसे पीछे वाले में सपरेट किए थे और यहाँ पे देखिए माइनस, मतलब इसको हमको 0 करना है। तो 0 करने के लिए क्या करना होगा, दोनों साइड में हम 5 ऐड कर लेते हैं,
ठीक है। तो जब ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो गया हमारा, ये 0 हो गया इस साइड, मतलब राइट साइड 0 चाहिए। अब यहाँ तो x था, x है, बट अब हमारे पास y वाला नहीं है, तो अब हम इसको, मतलब अगर x दिया हुआ है इसका मीनिंग है कि 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, 1x, 1 इंटू एक्स, डॉट का मीनिंग इंटू। अब y का नहीं है तो y की जगह पे हम y लिख सकते हैं, बट इस b की जगह 0 रखेंगे, 0.y, और c हमारा ऑलरेडी 5 पता है, इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये जो हमने इसको चेंज किया, ये इस फॉर्मेट में दिखने लगा, ठीक है। तो इसमें बोला था कि क्या हम इसको चेंज कर सकते, चेंज करना था, तो इसमें चेंज करके इस फॉर्मेट में लिख दिया है। तो जब भी अगर क्वेश्चन अगर दिया हो कि इसको चेंज करिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो इस तरह से हम चेंज करेंगे। अगर x या y या z कुछ भी दिया है, उसका कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे, 0 नहीं। 0 उसमें कंसीडर करेंगे जिसमें वो टर्म ही नहीं है। अगर x का टर्म नहीं हो और y का टर्म नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उसका जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे 0। तो 4.1 जो एक्सरसाइज है उसको ओनली 2 क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर